जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो का नोट पहुँचे। और वीडियो पसंद आए, जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, में जय माता दी अवश्य लिखें। आज का जो विषय है वह यह है कि सोते समय हमें झटके क्यों लगते हैं। ठीक है, इसके देखिए दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जैसे आप रात सो आपको झटके आपको ऐसा लगता है कि आप बेड पे लेटे हैं, आपको झटका लगा, आप ज़मीन पे गिर गए। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको झटके गए हैं, आप ज़मीन पे गिर गए। लेकिन जब आप आँख खोल के देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है, आप बिस्तर पे ही सोते हैं। ये ऐसा आपको स्वप्न में दिखाई देता है, लेकिन अचानक से आपकी आंखें खुल जाती हैं और आसपास देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है। और ये झटके सिर्फ आपको एक बार दो बार नहीं, हफ्ते में 3 बार 4 बार ऐसे आपको हमेशा लगते रहते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला कारण होता है वो पॉजिटिव होता है। झटके आपको नींद में इसलिए लगते हैं कि अगर आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है वह आपके चक्रों को तीव्रता से खोलने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से झटके आपको लगते हैं। ठीक है, तो आप जब सोते हैं तो आप उठ जाते हैं। झटकों के कारण आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप बेड से नीचे गिर गए हैं या आप किसी पे बैठे हैं, आप नीचे गए और आपकी अचानक से आंखें खुल जाती हैं। तो यह पहला कारण होता है कि जो देवता हैं वह आपकी कुंडलीन को बड़े तेज़ी से खोलने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए आपको बार बार झटके लगते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप सेम सपनों के माध्यम से, ये कि आप बिस्तर पे सोए हैं, आपको झटके लगे, आप गिर गए, या आपकी कोई छाती के ऊपर बैठा हुआ है, आपको दबाव पड़ रहा है अपनी छाती पे, आपका कोई गला दबा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपने हाथ पैरों को नहीं चला पा रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है और आप डर जाते हैं। अगर स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसा दिखाई दे तो यह एक नेगेटिव वो होता है। इसका कारण एक नेगेटिव एनर्जी होती है कि नेगेटिव एनर्जी आपको प्रताड़ित करने का कोशिश कर रही है, वह आपके शरीर में एंटर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आप पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ की शक्ति के कारण आपके शरीर का जो ऑरा है वह काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है। इस कारण वह आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है और आपको झटके लग रहे हैं। इस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब हम जग के डर के आँख हमारी खुलती भी है तो उस समय हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई जान ही एकदम सो जाते हैं, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। और जैसे अगर हमारी छाती पे कोई बैठा हुआ है और प्रेस कर रहा है, तो जब हमें महसूस होता है तब भी हमारे ब्रेस्ट के पास हमको एक दबाव सा महसूस होता है कि सचमुच जैसे किसी ने कोई हमारे ब्रेस्ट के ऊपर बैठा हुआ था, हमारे सीने के ऊपर बैठा हुआ था, हमको ऐसा प्रतीत होता है। और आपको सपने के माध्यम से यह भी दिखाई दे कि कोई आपके पीछे दौड़ रहा है, आपको मारने के लिए खाई से गिर रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें एक नेगेटिव ऊर्जा का इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि वह जो नेगेटिव शक्ति है वह आपको डराना चाहती है, आपको भयभीत करना चाहती है। क्योंकि अगर आप डर जाते हैं तो वह उसको बहुत ईज़िली वह आपके शरीर में एंटर कर जाती है। ठीक है, अगर आपका ऑरा मजबूत है तो एंटर वह नहीं कर पाती है, जिसके कारण से आपको झटके लगते हैं। तो यही कारण होता है झटके लगने का, अन्यथा और कोई भी कारण नहीं होता है। और यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यह अक्सर लोगों को होता रहता है। लेकिन अगर आप टाइम अपने घर में हवन कर रहे हैं, अपने घर में आप लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं, देखिए मंत्रों का जो जाप होता है, अगर आप आप करते हैं कंटिन्यू, आप अपने मंत्रों का जाप करते हैं, अपने मन में हर समय करते रहते हैं, तो जब आपको स्वप्न के माध्यम से ये नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं तो आप अपने मंत्रों का जाप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह आपके अंदर बसा हुआ है वह मंत्र। तो आप उस कंडीशन में भी मंत्रों का जाप कर पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के
आपके मन को उस चीज़ की आदत है तो उस कंडीशन में भी आप मंत्रों का जाप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डेली मंत्रों का जाप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल भी मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, आप एकदम भयभीत हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। चाहे आप नाम का जाप करिए, चाहे आप चालीसे का जाप करिए, चाहे आप एक छोटा मोटा सा मंत्र ही क्यों ना कीजिए। देखिए मंत्र जो है वह कोई भी छोटा मोटा नहीं होता। एक जो बीज मंत्र होता है, एक अक्षर का भी होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, जिसको बताया जाता है कि बिना गुरु के सानिध्य के नहीं करना चाहिए। लेकिन आप नॉर्मली ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस तरह के मंत्रों का जाप अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे मंत्रों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, ज़रूर इन मंत्रों का जाप करिए ताकि आप इन नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच पाए। ठीक है, तो ये जानकारी छोटी सी मैं आपको देना चाहती थी। मुझे लगा कि यह जानकारी आप लोगों के काम आएगी, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग डर भी जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, भूत प्रेत तो नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आती हैं। तो मैंने आपको दोनों कारण स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद होगी। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से प्रार्थना करूँगी कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में धन धान्य की बरकत रहे, आप सब पर, आपके पूरे परिवार पे मेरे माता पिता की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।